नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन रेलवे ओपन्स नेशनल लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आप सभी ने आंसर जम्मू कश्मीर दिया था और जम्मू कश्मीर ही सही आंसर है। आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसको लगातार देखेंगे तो यकीन मानिए आपको क्वेश्चन तो यहाँ से जहाँ से आप पढ़ेंगे वहाँ से मिलेंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पर रिवीजन सेक्शन की वजह से ये वीडियो पूरी यूटिलाइज्ड वाली बना दी गई है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और आपको एग्ज़ाम तक करंट अफेयर याद हो पाए। क्योंकि रेगुलर अपडेट होता है, आप कितना याद करेंगे, इसीलिए हम इस वीडियो में ही कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए। तो इसको आप ज़रूर रेगुलर फॉलो कीजिएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना निकल जाए। उसके बाद बेशक आप छोड़ दीजिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। Which country's men's test player of the year award has been renamed to honor legendary spin शेन वॉर्न। तो देखिए पूछा जा रहा है कि महान स्पिनर जो शेन वॉर्न थे उनको सम्मान देने के लिए किस देश के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। आपको बता दूं, शेन वॉर्न बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के साथ साथ दुनिया में इन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट में विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर रखा है। और उसके बाद मुरलीधरन, जो श्रीलंका के प्लेयर मुरलीधरन हैं, सिर्फ वही इनसे आगे हैं और दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको सम्मान देने के लिए अपने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार टेस्ट खिलाड़ियों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया जाता है वो इनके नाम पर शुरू कर दिया है। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट का जो ये अवार्ड है बहुत बड़ा माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है उसका नाम अब चेंज होकर शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इनको मतलब एक तरीके से सम्मान देना चाहती है, श्रद्धांजलि देना चाहती है। उसके अवज में इस अवार्ड का नाम चेंज किया गया है। तो रिसेंटली में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सैम कुरन जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बन के उभरे हैं। 18 लाख मतलब 18.5 लाख के आसपास इनको पैसे देकर खरीदा गया है, बोली लगाई गई है। इंडिया ने बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया। कहां पर? तो थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स में, जो कि भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया। टाटा स्टील ऑफिशियल पार्टनर बना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए, क्योंकि भारत में इसको ऑर्गेनाइज ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में कराया जाएगा। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसमें भारत को 6 गोल्ड मेडल मिले। भारत के बैट्समैन हैं ईशान किशन, जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी है सबसे कम बॉल खेलकर। तो कितनी? 126 बॉल खेली और इन्होंने 200 रन बनाए हैं। याद रखिएगा, आदित्य मित्तल जो कि 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। साइखाम मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोलंबिया। दीपिका पादुकोण, फीफा की जो ट्रॉफी को अनवील इन्होंने किया है 18 दिसंबर को। थर्ड T20 वर्ल्ड कप, जिसको T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड का कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैंने आपको ऊपर रिवाइज करा दिया। अगला क्वेश्चन, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्मी विल बी मैन्युफैक्चर्ड टू बी प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स। तो भारत का ज़्यादातर विवाद चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ रहता है। तो भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है
उसने अलाउ कर दिया है कि आर्मी अब परचेज कर सकती है 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जिनको तैनात कहाँ किया जाएगा, तो चाइना के बॉर्डर पर और साथ साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, क्योंकि चाइना भी भारत के 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है। पाकिस्तान भी 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच करता है। तो यहाँ सब जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बिछाए जाएंगे, मतलब तैनात किए जाएंगे, जिससे कि दोनों को भारत पर अटैक करने का चांस ही ना मिले। तो यहाँ पर ए और सी दोनों आंसर बिल्कुल सही होगा। तो भारत चाइना बॉर्डर और भारत इंडिया बॉर्डर, माफ कीजिएगा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, इन दोनों में भारत 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स को सेट करेगा। ध्यान रखेंगे। डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, SWOT मतलब सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, जो कि भारत के सतह पर कितना पानी अवेलेबल है उसको स्पेसएक्स के द्वारा निगरानी में रखा जाएगा रॉकेट के माध्यम से। भारत सक्सेसफुली नाइट ट्रायल कर चुका है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का। नाइट ट्रायल के साथ साथ आपको बता दूं, अग्नि 5 का जो रेंज है 5 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर है। अब 5000 किलोमीटर है तो भारत ने इसका टेस्ट ना 5000 में नहीं किया, इसका टेस्ट 5400 किलोमीटर में किया, मतलब 5400 किलोमीटर में किया। आपको बता दूं, DRDO ने ये कहा है कि अग्नि 5 का जो कैपेसिटी है वो 7000 किलोमीटर की हो चुकी है, क्योंकि इसका वजन घटा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, याद पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट 5400 किलोमीटर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने नाविक को बेहतर बनाने के लिए, GPS का मुकाबला करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी पर चेंज करेगा। US साइंटिस्ट जिन्होंने फ्यूजन एनर्जी के माध्यम से, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के माध्यम से एनर्जी को डेवलप किया है, और जो हमारे मतलब कार्बन न्यूट्रल की एनर्जी है उसमें आपको बहुत मदद करेगा। भारत पहली कंट्री ऐसी बना जिसने स्पेक्ट्रम को, कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को बेचने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसरो जिसने स्पेशल डेटा इंस्ट्रक्शन जियो पोर्टल को जियो लद्दाख में, लद्दाख की बाउंड्रीज को नोटिस पे रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और ALHM के M3 हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किए गए। यूएस की एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि नासा का मून मिशन है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने का ये ई बुक है, आप इसको ज़रूर परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन अपॉइंट हुए? अभी तक VK त्रिपाठी जी थे। अब आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी बन गए हैं भारतीय रेलवे के चेयरमैन और CEO। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई। उत्तर प्रदेश की पहली कमिश्नर बनी है नोएडा में लक्ष्मी सिंह। PT उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। विनय मोहन क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। अरुण गोयल जी अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। गौरव द्विवेदी CEO बने हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती में। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO तैयब इकराम को बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट। सुब्रकांता पांडा फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे सुनामी मेमोरियल डे इज ऑब्जर्व्ड टू कॉमेमोरेट द पावरफुल अर्थक्वेक ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया। सुमात्रा इंडोनेशिया में 2004 में आया था भूकंप, और जिस दिन आया था उसी दिन को हम सुनामी स्मृति दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, सुनामी मेमोरियल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और ये कब आया था? तो आंसर होगा 26 दिसंबर को ये आया था।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26 दिसंबर को हम अर्थक्वेक मेमोरियल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 2004 को इंडोनेशिया में सुमात्रा में बहुत भारी मतलब हैवी भूकंप आया था। इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर। नेशनल मैथमेटिकल डे 22 दिसंबर। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर। और प्राइम मिनिस्टर जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम आपको मालूम होना चाहिए 2022 के हैं, जिसको 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज इसको कराया जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 5th खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। 4th कहां हुए हैं? तो हरियाणा के पंचकुला में ऑर्गेनाइज हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जो 5th नंबर का होगा वो 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अनुराग ठाकुर जी जो इस हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। अब मध्य प्रदेश को रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 1956 को। कैपिटल भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 230 सीट्स हैं। लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर में इनका हाई कोर्ट है। एरिया वाइज 2nd पोजीशन पर ये आता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच नेबर कंट्री। तो भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है? आंसर होगा भारत बांग्लादेश के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू करेगा। आपको पता है रिसेंटली में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया, कनाडा से बात चल रही है, यूके से बात चल रही है। तो भारत दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि भारत के बिजनेस और साथ साथ उस देश के बिजनेस में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आए। वैसे तो भारत का अपना पर्सपेक्टिव है, अपने देश के बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत बांग्लादेश का यहाँ पर अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हुई, जिसमें पीयूष गोयल जी और टीपू मुंशी जी, वहाँ के बांग्लादेश से टीपू मुंशी जी और भारत से पीयूष गोयल जी ने यहाँ इस मीटिंग में आपस में बातचीत की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रीच्ड $10 ट्रिलियन बाय 2035। तो किस संगठन ने कहा कि वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी? और ये बात कही है सेंट्रल फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च ने। ध्यान रखिएगा, इस समय भारत की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2035 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अच्छी बात है, भारत ग्रोथ कर भी रहा है, में भी हो भी सकता है कि भारत की जो ग्रोथ है 35 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन उदापी में किया गया, कर्नाटका में अवेलेबल है। ये किसके द्वारा? तो हमारे जो इस समय पर खेल मंत्री हैं उनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है कहाँ इनॉग्रेट हुआ? उदापी में, कर्नाटका में अवेलेबल है। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप द सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। तो किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा पर कर समझौता आयोग की स्थापना की है? आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता, मतलब सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस सेटलमेंट कमीशन को इस्टेब्लिश किया है किसने? तो CBIC के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। CBIC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके द्वारा कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस सेटलमेंट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, ध्यान रखेंगे। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।